मुफ्त और 24 घंटे बिजली, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य, साथ ही हर वर्ग के लिए सौगात। चुनावी दौरे पर तीसरी बार छत्तीसगढ़ आए केजरीवाल प्रदेश की जनता को चुनावी रेवड़ियां देकर क्या गए। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों का टेंशन जरूर बढ़ गया है। रायपुर में आम सभा के दौरान केजरीवाल ने प्रदेश की जनता से 10 चुनावी वायदे किए, जिसमें बेरोजगारों को 3,000 रुपए, महिलाओं को 1,000 रुपए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा और कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण भी शामिल है। केजरीवाल ने 15 साल की रमन सरकार और 5 साल की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और खुद को बीजेपी कांग्रेस का विकल्प भी बताया। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 24 घंटे बिजली आया करेगी। बिजली की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। इनकी नीयत खराब है, इन सारे पार्टी वालों की। तो पहली गारंटी बिजली की गारंटी मंजूर है। दूसरी गारंटी शिक्षा की गारंटी। आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की गारंटी मेरी है। 10 चुनावी गारंटियों से केजरीवाल नया नैरेटिव सेट कर गए, जिससे कहीं न कहीं दोनों पार्टियों पर दबाव बनाने का काम हुआ है। 15 साल की रमन सरकार को उखाड़ फेंकने में कांग्रेस के घोषणा ने कमाल कर दिखाया था। इसीलिए अपने घोषणा पत्र को मजबूती देने कांग्रेस के सीनियर नेता मोहम्मद अकबर मैदान में डटे हैं। तो वहीं कांग्रेस और छत्तीसगढ़ को समझने वाले विजय बघेल बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। केजरीवाल की चुनावी रेवड़ियों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। देखो, वो भी एक राजनीतिक दल है और आगामी चुनाव में उनको प्रत्याशी उतारना है, तो उसके हिसाब से यदि उन्होंने जो भी गारंटी दिया है वो उनकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी घोषणा पत्र में कुछ न कुछ बात तो रखेंगे, कांग्रेस के लोग भी रखेंगे। अब इन सभी लोगों की बात देखने के बाद तय तो जनता को करना है। किसकी गारंटी पर भरोसा है तो वो जनता तय करेगी। देखिए, जिस प्रकार से पंजाब और दिल्ली में वे सरकार चला रहे हैं, जिस प्रकार से उनके मंत्री विधायक जेल में है, देश की जनता उनके सरकार को देख चुकी है। छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलने वाली। एक मौका केजरीवाल को। इस नारे के साथ छत्तीसगढ़ के चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी प्रदेश की जनता के लिए मुफ्त की रेवड़ियां लेकर आई है। दिल्ली और पंजाब मॉडल पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस का टेंशन आम आदमी पार्टी जरूर बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चुनावी भागदौड़ के बीच अपनी पार्टी, आपकी पार्टी, मेरा घोषणा पत्र, तेरा घोषणा पत्र, आपकी गारंटी, मेरी गारंटी जैसे शब्द इन दिनों छत्तीसगढ़ की सियासत में खूब सुनाई पड़ रहे हैं। गारंटी शब्द से याद आया कि 2 दिन पहले ही 10 गारंटी की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे। ऐसे देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी में ठीक वैसा ही फॉर्मूला फिट है, जिसे लेकर जमकर विवाद भी हो चुका है। फ्री पॉलिटिक्स रिटर्न का तमगा लेकर आम आदमी पार्टी पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हो चुकी है। अब फ्री पॉलिटिक्स का जो फॉर्मूला जो अरविंद केजरीवाल ने तैयार किया है, वह बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक नया टेंशन जरूर बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश गारंटी फ्री फॉर्मूले की है। जाहिर है अब बीजेपी और कांग्रेस को भी इससे बड़े फ्री वाले फॉर्मूले को तैयार करना पड़ेगा। तो वो फ्री वाला फॉर्मूला होगा क्या? गैस सिलेंडर फ्री में मिलेगा, फ्री हेल्थ गारंटी मिलेगी, फ्री फूड सिक्योरिटी मिलेगी, या फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल का ऐलान होगा? फ्री को लेकर चर्चाएं भी सरगर्म है और सस्पेंस भी गहरा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। चर्चा तो यह भी है कि जब से अरविंद केजरीवाल फ्री वाला ऐलान करके छत्तीसगढ़ से गए हैं, कांग्रेस और बीजेपी की घोषणा पत्र कमेटी सुझाव और समीकरण को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ फ्री वाले फॉर्मूले पर ही काम में जुट गई है। लेकिन वह फ्री वाला फॉर्मूला क्या होगा? बिजली फ्री या इसके पहले, क्योंकि हाफ रेट पर बिजली का ऐलान पहले ही कांग्रेस कर चुकी है, तो इस बार नया क्या होगा? फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, सब तो पहले ही हो चुका है, तो अब नया फ्री में क्या मिलेगा? चलिए कांग्रेस को छोड़िए, बीजेपी फ्री में क्या देगी? चलिए फ्री पॉलिटिक्स पर हम बात करेंगे। फ्री पॉलिटिक्स रिटर्न आज हम चर्चा करेंगे। आपकी गारंटी क्या है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ अजय साहू जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ नलिश ठोकने जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ गोपाल साहू जी जुड़े हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका।
चूंकि पूरा सवाल आम आदमी पार्टी पर ही शुरू होता है और वहीं पर खत्म हो रहा है, मैं सबसे पहले गोपाल जी के पास चलूंगा। गोपाल जी, आप लोग पर तो पहले ही फ्री पॉलिटिक्स का आरोप लग चुका है कि आप लोग सब कुछ फ्री करके जनता को निकम्मा करना चाहते हैं। दिल्ली में पहले इस पर मुद्दा पूरी तरह से गरमाया हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोग? देखिए, फ्री जनता जो टैक्स देती है, हम जनता को उनके काम के लिए टैक्स को वापस देते हैं। उनका जो अधिकार है, जो मूलभूत सुविधा है, वो इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उन लोगों ने सिर्फ जो है पूंजीपतियों को और अपने दोस्तों को बांटने का काम किया। हम जो है गरीब को देते हैं उनका हक, तो वो इनको पीड़ा होता है कि हम जो है फ्री बीज बांट रहे हैं। ये जब अपने कुछ खास मित्रों को बांटते हैं तो उनको लगता है वो राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं। नहीं तो यहां पर भी क्या छत्तीसगढ़ में फ्री की पॉलिटिक्स क्यों करना चाह रहे हैं? पर मेरा सवाल अभी वही है। छत्तीसगढ़ की जनता जो टैक्स देती है, क्या उनको अधिकार नहीं कि वो मुफ्त बिजली पाए? क्या उनको अधिकार नहीं कि वो मुफ्त शिक्षा पाए? क्या उनको अधिकार नहीं कि उनको रोजगार मिले? इनके पेट में दर्द क्यों? गोपाल जी मेरा जवाब अभी भी पूरी तरह से ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। चलिए अजय जी, मैं आपको पूछता हूं, अजय जी, ये फ्री पॉलिटिक्स की शुरुआत आम आदमी पार्टी कर रही है, अब क्या कांग्रेस भी इसी फ्री बीज पर जाएगी? क्योंकि इसका अंत तो कहीं नहीं है अजय जी। आज शिक्षा फ्री कर दो, आप हेल्थ फ्री कर दो, सब कुछ फ्री कर दो, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आम जनता आपसे पूछेगी, जो टैक्स आपको देती कि डेवलपमेंट का क्या हुआ, तो क्या जवाब होगा आपके पास? अजय जी देखिए, चुनाव का जो समय है वो नजदीक आ रहा है। बहुत सारी पार्टियां आएंगी, लोक लुभावने वादे करेंगी। आपको याद होगा 2018 के चुनाव से पहले एक नई पार्टी का जन्म हुआ था, जनता कांग्रेस जोगी छत्तीसगढ़। उसके सुप्रीमो अब तो हमारे बीच नहीं रहे, माननीय अजीत जोगी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो मैं चांदी की सड़क बनवा दूंगा। क्या ये संभव है? तो लोग लुभावनी बात करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, लोग वोट खोजने जाते हैं और वोट जब नहीं मिलता है तो इस तरीके की चीजें लाते हैं। हमारी सरकार ने इस प्रदेश के अंदर, जैसे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेरे भाई गोपाल साहू जी ने कहा कि हमने अपने पूंजीपति मित्रों का कर्जा माफ किया। हिंदुस्तान की इकलौती सरकार है, पूरे विश्व में अकेला उदाहरण है। 1700 परिवार की 4000 से अधिक एकड़ जमीन पूंजीपति मित्रों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दे दी थी। हमने उनसे जमीन वापस ली और किसानों को लौटाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष के कार्यकाल में केवल 7 वनोपज खरीदे जाते थे, आज 65 से अधिक वनोपजों की खरीदी की जाती है। तो ये नए वनोपज हमने तो पैदा नहीं किए, ये तो उस समय भी होते थे और आज भी हो रहे हैं, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी आज छत्तीसगढ़ में आई है, पिछला चुनाव भी इन्होंने लड़ा था। मुझे याद है 90 के 90 विधानसभा सीटों में इनकी जमानतें जब्त हुई थी। इनका खुद का संगठन आज छत्तीसगढ़ में खड़ा नहीं हो पाया है, आज वो लोग गारंटी दे रहे हैं। ईमानदारी की गारंटी पर पार्टी बनी थी, लोकपाल की स्थापना पर पार्टी बनी थी। लोकपाल का आंदोलन चलाने वाले लोग तो कहां गायब हो गए, लेकिन उसके एक जो अगुआ थे अरविंद केजरीवाल, वो कहीं ना कहीं सियासतदान जरूर बन गए। वो लोगों को आज मुफ्त में गारंटी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास रोड मैप क्या है? ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन आज उनके आधा दर्जन से अधिक नेता जो हैं भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर है। अजय, लेकिन फ्री वाला फॉर्मूला तो आप लोगों ने शुरू किया था, अब फ्री का वो भी दे रहे हैं। देखिए, निश्चित बात यह है कि हम जिस समय 2018 में छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन हुआ, उस समय किसानों की स्थिति क्या थी? उस समय किसान लगातार आत्महत्या कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधानसभा के अंदर उनको अय्यास और शराबी बताने का काम कर रहे थे, अन्नदाताओं का अपमान करने का काम कर रहे थे। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमने उनका कर्जा माफ किया। हमारी यूपीए की सरकार केंद्र में थी, हमने तब भी कर्जा माफ किया था किसानों का, और किसानों की आत्महत्या को रोकने में बहुत बड़ी सफलता मिली थी। कर्जा एक बार माफ किया गया, लेकिन उसके बाद हमने जो किसानों के जेब में पैसे डालने का काम किया। आज छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, इस देश की इकलौती सरकार है जो धान का सबसे अधिक मूल्य देती है। यही कारण है कि लोग खेती की ओर वापस आ रहे हैं। नलिनी जी, चलिए, आम आदमी पार्टी ने वादा कर दिया, कांग्रेस दे भी देगी, आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि आप पर तो बहुत आसानी से जनता भरोसा करेगी भी नहीं, क्योंकि पिछली बार जनता का भरोसा तोड़ चुके हैं आप लोग। जनता हम पे अवश्य भरोसा करेगी, क्योंकि हमने 15 साल सफलतापूर्वक शासन चलाया है और इस राज्य का जो धन है उसको भी संभालते हुए लिया। हमने 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ 15 साल में लिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने लोक लुभावन वादे पूरा करने के लिए 55,000 करोड़ के ऊपर केवल 5 साल में कर्ज ले लिया। आज छत्तीसगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है। ये बता रहे थे कि वनोपज हमने ज़्यादा खरीदा, जबकि हम 2003 में सरकार में आए, उससे पहले कांग्रेस
जो वनोपज है, चिरौंजी जैसे वनोपज को नमक के तौल के भाव से तौल के उसके एक्सचेंज में लेती थी। ये हमको अपनी नीयत बता रहे हैं कि इनकी नीयत अच्छी है और हमारी नीयत खराब है। ये बताएं चिरौंजी को नमक के भाव में क्यों तौला जाता था? जब हमारी सरकार आई तो हमने फ्री चावल दिया, उसको इसी चीज़ से बचाने के लिए फ्री नमक का भी किया, साथ में चना दिया। ये नियत की क्या बात करते हैं? रही बात तेंदुपत्ता की, तेंदुपत्ता में इन्होंने 4000 का वादा किया, लेकिन ये खरीदते 1 या 2 दिन है। कितने लोगों की जो तेंदुपत्ता का संग्रहण होता है बिक नहीं पाता। आज हमने तेंदुपत्ता संग्राहकों को, बच्चों को छात्रवृत्ति दी थी, उसका आज भी अता पता नहीं। हमने लोगों को जो तेंदुपत्ता तोड़ते थे उनको पन्नी पहनाए थे। ये क्या वादा करेंगे? रही बात ये कांग्रेस और भाजपा, इस कांग्रेस पार्टी अकेले ये टेंशन बनेगी आम आदमी पार्टी, जैसा कि आपका विषय है। हमको आम आदमी पार्टी के जो घोषणा चुनावी गारंटी से हमको मालूम है कि जनता इन पर विश्वास नहीं करेगी। ये ऐसी गारंटी कांग्रेस ने 2018 में दी थी। आज उनके सभी वादे अधूरे हैं और जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। इनकी और कांग्रेस की कथनी और करनी को जनता ने देखा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगी। रही बात हमारे घोषणा पत्र में क्या होगा, हम आज यहाँ आपके मन से बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र इन दोनों पार्टियों की घोषणा पत्र से अच्छा होगा और जनता हम पर विश्वास करेगी। हमारे केंद्रीय नेता उस घोषणा पत्र को जारी करेंगे और जनता उन पर विश्वास करती है, उनके बातों पर जरूर विश्वास करेगी और 2023 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी। आम आदमी पार्टी को केवल पिछले चुनाव में 1% से भी कम मतदान मिला था। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी, इसलिए इनका खाता खुला नहीं था। तो जैसे 2018 में कांग्रेस पार्टी ने आके लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा दी, लेकिन आज वो पूरे अधूरे हैं। जनता अपने आप को ठगा महसूस करी। वैसे अब अरविंद केजरीवाल आए हैं और ये सीधा बोल रहे हैं कि हम ये 10 गारंटी देते हैं। आज शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो दावा कर रहे हैं उसकी मैं भेद खोलता हूं। यहाँ पे इन्होंने स्कूल शिक्षा पे बड़े दावा किए। जब स्कूल शिक्षा मंत्री जब इनके जेल जाने से पहले बड़े बातें करते थे, हमारा मॉडल स्कूल है। जब ये जेल गए, इनके बदले आतिशी जी ने कारभार संभाला था, वो स्कूल में घूमी। तो स्कूल में जब मैं घूमी तो जो उनकी कमियां थी देख के, जब वीडियो में भी हमने देखा है, वो वहाँ के स्कूल प्रशासन को झड़प लगाई कि ये आपने कैसा किया। ये दोनों देखो, ये स्कूल शिक्षा का एक मंत्री बड़ा ढिढोरा पीटा, वहीं इनकी पार्टी की दूसरी मंत्री आके इनकी पोल खोली। स्वास्थ्य की बात भी एक मिनट के से कम समय लूंगा, आप 10 सेकंड दीजिए मेरे को। स्वास्थ्य पे बड़ी बात। अभी कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली गए थे, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक उनको दिखाया और उनके जाने से पहले ही स्वास्थ्य मंत्री भारद्वाज जी और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बड़ा अपने ट्वीट में कहा कि देखिए हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए दूसरे राज्यों के मंत्री आए। लेकिन कुछ ही देर बाद शाम तक वही कर्नाटक के मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बोला अरे इससे अच्छा तो कर्नाटक का स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य अस्पताल है, इनका क्या है। तो देखिए इनका ढिंडोरा, हमारा कोई दबाव नहीं साहब, हमारा कोई दबाव नहीं। इनका तारीफ करते हैं और साल बदल जाता है, भाषण बदल जाता है। देखिए कांग्रेस सरकार दबाव चला रहे हैं। क्या आप हमारे दबाव में ये बात की है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूँ, हमारे दबाव में काम किए? आप नलिनी जी, मेरा और आप गोपाल जी से दोनों एक कैमरे की तरफ देखकर बोलें, क्योंकि वो स्क्रीन पर सही नहीं समझ में आ रहा है। आम आदमी पार्टी से गोपाल जी मेरे साथ जुड़े हैं। आप लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा गोपाल जी कांग्रेस का देखा देखी वाला काम कर रहे हैं? बिजली और जो आप लोगों ने वादे किए वो सारे वादे घिसे पुटे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में आई है तो छत्तीसगढ़ के लोग आपसे नई प्रकार की राजनीति की उम्मीद करते हैं, खासतौर से युवा, जहां से, क्योंकि फ्री पॉलिटिक्स के चक्कर में अगर आप लोग भिड़ जाएंगे, स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छी बात है, आपने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी में कुछ नया करेंगे कि वही सब घिसी पिटी गारंटी की बात आप लोग करेंगे? ये कोई घिसी पिटी बात नहीं है। आज तक शिक्षा को मुद्दा आम आदमी पार्टी ने बनाया। जब अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाया और पहला हमारा था शिक्षा का मुद्दा। ये शिक्षा का भी मुद्दा नहीं बना, राजनीतिक मुद्दा जो आम आदमी पार्टी ने बनाया। हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। आम आदमी, गरीब आदमी को अगर स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य मिलना चाहिए, फ्री स्वास्थ्य मिलना चाहिए, ये पीड़ा होता है कांग्रेस को और भाजपा को, दोनों को, कि ये गरीब आदमी को चाहते ही नहीं कि इनका इलाज हो, वो शिक्षित हो, वो आगे बढ़े, इनको चाहते ही नहीं। कंप्लीट करिए गोपाल जी। चाहते ही नहीं ये गरीब का उद्धार हो, देश का विकास हो। इनको खाली अपना जेब भरना है, अब पूंजीपति मित्रों को, देश को बेचना है, बस यही काम है। नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जितना झूठ बोलते हैं, वो सारा भारतीय जनता पार्टी चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं। काम उन्होंने किया नहीं, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। छत्तीसगढ़ में हमारी लड़ाई सीधा कांग्रेस के साथ है। भारतीय जनता पार्टी तो अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और फालतू की बात कर रहे हैं। देश बेचने का सिर्फ काम कर रहे हैं वो। ठीक है अजय जी, आम आदमी पार्टी की गारंटी से आप लोग का टेंशन तो नहीं बढ़ गया क्या? वाकई में बढ़ गया? ऐसे भी इतिहास गवाह कि आम आदमी पार्टी आती तो कांग्रेस को ही साफ करती, दिल्ली और पंजाब इसका उदाहरण है। अजय जी देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में केवल 2 दलों की पॉलिटिक्स चलती है। तीसरा दल जब आया है उसे आज तक सफलता नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं
कि उनका भला, उनके बारे में सोचने का काम कौन कर सकता है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर एक वातावरण बना है, छत्तीसगढ़ के निर्माण करने के पीछे जो उद्देश्य था उसको आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम हुआ है, छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा संस्कृति को सहेजने का काम हुआ है। भगवान राम के नाम से चंदा खाने वाले लोग जब सत्ता से बाहर गए तब भगवान राम का वन पथ गमन सर्किट का निर्माण हुआ है। भगवान राम के नाम पर शिलालेख इकट्ठा करने वाले लोग जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार होने का काम होता है। 15 वर्षों तक इनकी सरकार रही, ना तो कभी डॉक्टर रमन सिंह जी वहां गए और ना ही रमेश बैस गए जो वहां, जिनके गांव में ये मंदिर हुआ करता था। भूपेश बघेल जी बहुत बड़े राम भक्त हैं, इसीलिए उन्होंने इस पूरे सर्किट का निर्माण किया और आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि इस पूरे निर्माण के लिए भगवान राम के नाम पर चंदा लेने कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी के दरवाजे नहीं गया। पूरे हिंदुस्तान में इकलौती सरकार है छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार, जिसने रामायण महोत्सव का आयोजन किया, जिसे लाखों लोगों ने तो लाइव देखा और उससे ज्यादा लोग, करोड़ों लोगों ने उसको यूट्यूब के माध्यम से देखा, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। हम जो काम कर रहे हैं हम अपने काम को लेकर के जाएंगे। आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है, हमने देखा है जब कोरोना का काल चल रहा था तो ये मोहल्ला क्लिनिक कहां गया था। लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, लोग डॉक्टर के लिए तरस रहे थे, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही थी, तब ये मोहल्ला क्लिनिक कहां गया था। हमने मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना चालू किया, दाई दीदी क्लिनिक चालू की, मुख्यमंत्री हार्ट क्लिनिक योजना चालू किया, जहां पर लोगों के दरवाजे पर जाकर के, हाट बाजारों में जाकर के उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है, उन्हें दवाइयां दी जा रही है। हमने जेनरिक के लिए जेनरिक दवाइयां, लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो, इसलिए हमने धन्वंतरी मेडिकल स्टोर का निर्माण किया। तो हमारी सरकार लगातार वो सारे काम कर रही है। तो छत्तीसगढ़ की जनता जब भूपेश बघेल के चेहरे पर, कांग्रेस के पंजा निशान पर विश्वास करती है तो वो आम आदमी पार्टी पर, यह कमल जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर विश्वास क्यों करेगी। ठीक, नलिनी जी, आपकी आम आदमी पार्टी से जमती नहीं, लेकिन कहा यही जाता है कि आम आदमी पार्टी आपकी बी टीम है। हम नहीं कहते भाई, कांग्रेस कहती है। समीकरण पर जाएं तो पिछली बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पर यही तमगा लगा था, इस बार आप पर लग रहा है। नलिनी जी, हमारी कोई आप पार्टी, हमारी बी टीम नहीं है। ये तो केंद्र स्तर पे इनका समझौता हो गया है। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको बी टीम क्यों बनाई? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे सक्षम है चुनाव जीतने के लिए, और हमको बी टीम नहीं बनाना है। ये तो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, इनके साथ गठबंधन किया हुआ है। और ये अभी लोकसभा में खुला देखा गया है कि इनके जो दिल्ली का जो बिल आया था उसके लिए कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया था। तो ये दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे घोटालेबाजी हो, ये एक ही है। रही बात, मेरे मित्र ने बोला कि कौशल्या माता मंदिर हमने बनाया, कौशल्या माता मंदिर का लागत 4 करोड़ है, लेकिन उसके इवेंट में 11 करोड़ खर्च करते हैं। ये तो इनकी भक्ति का पराकाष्ठा है। जो जिस मंदिर में 4 करोड़ की लागत लगती है, उसके इवेंट में 11 करोड़ करते हैं। पूरी राशि अच्छे से लगाते, आस पर डेवलप करते। भारतीय जनता पार्टी ने उज्जैन के कॉरिडोर बनाया, काशी कॉरिडोर बनाया। आज एक साल में 3000 करोड़ की जीडीपी उस उज्जैन की हो गई है। 3000 करोड़ एक बारिश में मूर्तियां गिर गई थी। जमीन बेच खाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, 3000 करोड़ राम मंदिर के जमीन बेच खाए। जी कंप्लीट करिए। ये क्या लगाएंगे हमारे आरोप? रही बात चोर चंदा की बात करते हैं, चंदा चोरी की बात करते हैं। भैया यहाँ पे अभी कवर्धा में जो सरस्वती साइकिल योजना है, वहां पे साइकिल बांटी गई गरीब बच्चियों को। उसमें आपका हाल बताते हैं, वहां पे उनके साइकिल में ट्यूब नहीं था, घंटी नहीं था। ये घंटी चोर और ट्यूब चोर, हमको क्या चंदा चोर कहेंगे? ये देखिए, वहां के जो प्रिंसिपल है उनसे पूछा गया कि ये कैसे आप बांट रहे हैं गरीब बच्चियों को, तो उन्होंने बोला जैसा हमको प्राप्त हुआ है वैसा हम बांट रहे हैं। मैं पॉइंटेड बोल रहा हूँ, कवर्धा में ये घटना हुई है। ये हमको क्या तमगा लगाएंगे? पूरे मंत्री और ये मंत्रिमंडल इनका भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। रेत घोटाला, शराब घोटाला, कोल घोटाला, क्या घोटाला से नहीं बची? यही आम आदमी पार्टी शराब घोटाला में अंदर है। और ये कांग्रेस पार्टी डीएमएफ घोटाले में बदनाम है। ये हम पे क्या तोहमत लगाएंगे इस प्रकार का? कांग्रेस की पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं और ये एक दूसरे के लिए ही बैटिंग करेंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, पूरे कार्यकर्ताओं के दम पे हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनाएंगे। दोनों पार्टियों का पूरे भ्रष्टाचारी, पूरे हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारी जाके भारतीय जनता पार्टी में जाके वॉशिंग मशीन में सफेद में हो रहे हैं, वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जाके। ठीक है नल जी, 10 गारंटी जो बताया उसके लिए खोखले हैं। जनता एक
1% वोट है, ये कभी सत्ता में नहीं आ सकते। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि छत्तीसगढ़ की जनता आपको आजमाएगी? अभी तक तो कोई वजूद नहीं है आम आदमी पार्टी का। 2018 में हमने देखा, एक मिनट, छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही हार जीत का फैसला होता है। आप भी छत्तीसगढ़ से ही हैं। मैं सवाल खत्म करूं उसके पीछे में एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का जन्म क्यों हुआ था? आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था अन्ना के आंदोलन से। आम आदमी का पार्टी का जन्म हुआ था लोकपाल बिल विधेयक को लेकर, मतलब मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर। याद है ना आपको? भूल गए आप लोग? जी गोपाल जी। जी जी, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में 20,000 गांव में बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ता तैयार हैं, पूरे मोर्चा संभाले हुए हैं। जैसा दिल्ली और पंजाब में अप्रत्याशित परिणाम आपको देखने को मिला, हमको टीवी मीडिया और कांग्रेस भाजपा हमको गिनता नहीं है, लेकिन हमारा परिणाम बताएगा। यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता के अनुरूप, उनके अनुरूप हमने घोषणा पत्र नहीं, हमारा गारंटी पत्र है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो पत्र होते हैं, संकल्प पत्र, वादा पत्र, इनका सब धोखा पत्र है। हमारा जो हम काम कर रहे हैं पंजाब में और दिल्ली में, हमने उसी को यहां पर भी जारी किया है। ठीक। अजय जी, आम आदमी पार्टी किसके लिए ज्यादा घातक है, आपके लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। इन्होंने पिछले भी चुनाव में इस तरीके से किस्मत आजमाई थी। रिजल्ट सबके सामने है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का उत्सव है, सबको भाग लेने का अधिकार है। ये भी आए हैं, अपनी बात रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बात रखेगी और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो निर्णय करेगी। वो जिसे जनादेश देगी वो छत्तीसगढ़ की कमान संभालेगा और छत्तीसगढ़िया लोगों की सेवा करेगा। नल्लेश जी अभी बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हम कर ले रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा 2014 से पहले इस देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज हुआ करता था, आज 144 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। जितने संस्थान कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाई थी उनको आपने बेचने का काम किया है। नया कौन सा संस्थान आपने बनाया है? आप बताइए। आप लगातार करोड़ों अरबों रुपए लगा करके नल्लेश जी, जब आप कह रहे थे अपने समय में बोलिए ना, अपने समय में बोलिए ना, ऐसे कैसे डिबेट होगा? इस तरीके से डिबेट नहीं होता है। मेरी ऐसी परवरिश कांग्रेस पार्टी ने नहीं की है। जब आप कह रहे थे मैं सुन रहा था। इस तरीके से समय दूंगा मतलब आपकी नल्लेश जी की झल्लाहट और तिलमिलाहट बता रही है कि मैंने तीर सही निशाने पे मारा है। देश को बेचकर खाने वाले, इसीलिए आज पूरा विपक्ष एक होकर इनको रोकना चाहता है, क्योंकि कल आज ये देश बेच रहे हैं। 255 करोड़ तक भी देश का कर्जा पहुंच जाएगा। इनको कुछ नहीं होना है। इनका नेता कहता है कि मैं तो फकीर हूं, थैला उठाऊंगा, चल दूंगा। जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है नल्लेश जी, आम आदमी पार्टी को लेकर यह कहा जा रहा है कि युवाओं की पहली पसंद है आम आदमी पार्टी। जिस प्रकार से भीड़ जुट रही थी, हमने केजरीवाल की सभा देखी, इसमें कोई दो राय नहीं, काफी ज्यादा भीड़ थी वहां पर। अगर ये भीड़ कुछ करिश्मा कर गई नल्लेश जी, तो निश्चित तौर पर बड़ा फर्क पड़ेगा। पिछली बार 15 सीट थी आपकी, परेशान तो नहीं हो रहा आंकड़े को लेकर? क्योंकि इस बार सर्व आदिवासी समाज भी ताल ठोक रहा। अगर 90 सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिए, नुकसान तो नहीं उठाना पड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी को? स्वागत है, लोकतंत्र का उत्सव है। अजय साहू जी ने भी कहा, हम भी कहते हैं आइए सब लड़िए, अपनी अपनी बातों को जनता के सामने रखिए। और देखिए, रही बात ये मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के बोल रहे थे कि यहाँ पे हमारे ये हैं, ऐसे ही मुख्यमंत्री गुजरात में बोलते थे कि गुजरात का आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष इतने वोटों से जीत रहा है। जमानत जब्त हो गई साहब इनके। देखो प्रदेश अध्यक्ष गुजरात की जमानत जब्त हो गई। ऐसी सिसोदिया जी जाके यूपी में बोलते थे कि यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। तो ये सगुफेबाज हैं। इनके सगुफे से जनता को कोई सरोकार नहीं है। जनता देखती है कि कौन वादे पूरा कर सकता है, किनके नेताओं की बातों में सच्चाई है, इस कारण ये वोटिंग देती है। देख लीजिए। अरे सर, जनता के वोटिंग को आप बदनाम कर रहे हैं। गारंटी जनता कबूल करेगी, किसकी घोषणाओं पर जनता विश्वास करेगी, तो 2023 का विधानसभा चुनाव बताएगा। लेकिन बहुत साफ है, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से आगे बढ़कर 10 गारंटी दी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए घोषणा पत्र बनाने में जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इन सब बातों को निश्चित तौर पर घोषणा पत्र में चाहते या ना चाहते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को शामिल करना पड़ेगा। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दे फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।